चलिए हम लोग धातु एवं अधातु का जो हमारा ये चैप्टर जो चल रहा है इसको आगे बढ़ाते हैं। और आज जो अभी हमने पहले सेशन में कर रहा था वही उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि धातुओं की अधातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया होती है। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था कि कैसे धातु अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं। और इसमें हमने ये देखा था ये अभिक्रिया क्यों होती है, क्योंकि जितने धातु होते हैं उनका मेन टारगेट क्या होता है कि वो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो उनका जो शेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक इनर्ट गैस के बराबर हो जाए, उनका वो कंप्लीट हो जाए। अगर उनका जैसे एल शेल में 6 हैं तो वो चाहेंगे कि 2 उनको मिल जाए कि 8 हो जाए। और अगर उनके पास उनके बाहर वाले जो आउटर मोस्ट जो शेल है, बाहरी जो शेल है, उसमें अगर उनके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको किसी को देना पसंद करेंगे। यही होता है कि कोई लेना चाहता है, कोई देना चाहता है। तो जो जितने देना चाहता है और दूसरा कोई उतना लेने चाहता है तो वो दोनों एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं और एक यौगिक बना लेते हैं। इसको और आगे अभी हम आज सेशन में आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो यह हम लोगों ने देख लिया है कि परमाणुओं द्वारा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए ही यौगिक बनते हैं। और जैसा हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के पास एक ही है इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने जैसे ही एक और हाइड्रोजन के अणु के साथ मिल जाता है और इस प्रकार वो आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, एक बंध बना लेते हैं। और अब क्या हो जाता है, जो हमने यहाँ कहा था कि यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक अणु बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे और चीजों में कैसे ये काम होता है। तो हम ये उदाहरण थोड़े से और देखते हैं सोडियम क्लोराइड का। तो इसका सोडियम और क्लोरीन, अगर आपको याद है तो सोडियम के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए होता है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, 11 2 8 1। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू का है, फिर उसका एक देने के बाद 2 8 उसका शेल कंप्लीट हो जाएगा। और क्लोरीन का क्या होता है 17, 2 8 7। इसका मतलब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसका बाहरी जो शेल है वो पूरा भर जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं, क्योंकि सोडियम को एक देना होता है, क्लोरीन को एक लेना होता है। और हाइड्रोजन का हमने देखा ही अभी कि कैसे हाइड्रोजन अणु बन रहा है कि वो जो उनके पास एक एक है वो आपस में शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वो पूरा पूरा दे देते हैं। और हाइड्रोजन में हमने क्या देखा, वो आपस में शेयर कर लेते हैं। तो हमने ये, अब हमें कुछ आइडिया लग रहा है कि जब ऐसे बॉन्ड्स बनते हैं, इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ कि जो वो जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो दो प्रकार के बन रहे हैं, या तो देकर या शेयर करके। अभी हम इस चीज को और आगे समझेंगे। और हाइड्रोजन के जो दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर क्या होता है, जल बनाता है, H2O। तो ऑक्सीजन को के पास क्या है, हमने इससे पहले पढ़ा था कि ऑक्सीजन के पास दो लेने की क्षमता है, दो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है। और हाइड्रोजन के पास से एक देने की है। तो वो क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन के अणु मिल जाते हैं तो एक एक अपना ऑक्सीजन को देकर उसके साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये ऐसे एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और उसने ये ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को दो चाहिए क्योंकि 2 4 6 उसका
बाहरी जो है उसमें 6 हैं, तो उसको 2 और चाहिए होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 8 6, तो ये जो हमने यहाँ दिखाया है ये इसका बाहरी कक्ष है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखें, तो इस प्रकार ऐसे बॉन्डिंग हो जाती है एलिमेंट्स के बीच में। अब ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये जो रासायनिक बंध बन रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा कैसे हम परिभाषा के रूप में देख सकते हैं। तो परमाणुओं द्वारा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए दूसरे तत्वों के परमाणु या समान तत्वों के परमाणु के साथ मिलकर बनाए जाने वाले बंध को रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कहा है मैंने, दूसरे तत्वों के परमाणु या समान तत्वों के। तो दूसरे तत्वों का जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का देखा, हमने जल का एग्जाम्पल देखा। समान तत्वों का जैसे हमने हाइड्रोजन अणु बनते देखा, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन अणु बना लेता है। तो ये आपकी जो रासायनिक बंध है इसकी परिभाषा ये है। अब हम देखते हैं धातु व अधातु के बीच का रासायनिक बंध कैसे बनते हैं। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि 2 टाइप के होते हैं, या तो स्थानांतरण ट्रांसफर से, या योगदान करके शेयरिंग के द्वारा। यहाँ पे ये ट्रांसफर जो हो रहा है, इसमें क्या देख रहे हैं कि इसके पास एक एक्स्ट्रा है और इसको यहाँ जो दूसरा है उसको एक चाहिए, तो वो उसको दे दे रहा है। और जैसा हमने जल का एग्जाम्पल देखा था, वहां पे क्या था कि यहाँ पे इसका एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगी कि ये H2O बड़ा ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए शेयरिंग का। यहाँ पे ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन को भी कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, तो शेयरिंग कर लेता है। तो यहाँ जो जैसे हमने दिखाया, ये एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन भी का भी 2 पूरे हो गए, और ऑक्सीजन के भी, क्योंकि एक और यहाँ पे मिल गया तो इसको 8 हो गए। तो शेयरिंग में क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। जब योगदान करते हैं दोनों को फायदा होता है, दोनों जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं उनको फायदा होता है कि वो अपना शेल कंप्लीट कर लेते हैं। और ट्रांसफर में भी दोनों को फायदा होता है, लेकिन इसका देने के बाद यहाँ से पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में चला जाता है। अब आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यही होते हैं कि जब एक परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा ट्रांसफर हो जाता है, इसको हम कहते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। सोडियम, अगर हम KBr पोटेशियम ब्रोमाइड का एग्जाम्पल लें, तो ये सारे क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड के हमारे एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन चला जाता है। लेकिन जैसे जल का हम कह रहे हैं H2O का, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है, तो वो अभी और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं ये आपका सोडियम क्लोराइड का, जो मैं अभी एग्जाम्पल दे रही थी। तो इसको देखिए कैसे ये आपको समझा रहे हैं कि कैसे आपको, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे इसको समझाएंगे, किसके कितने थे, आपका एटॉमिक नंबर, उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए, उसको कैसे लिख कर बताना है। तो सोडियम का हमारा क्या है, 11 है, तो 2 8 1। क्लोरीन का क्या है, 2 8 7, मतलब 17 है, तो 2 8 7। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि सोडियम क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये जब हम एटॉमिक नंबर के साथ लिख रहे हैं तब इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव का हम साइन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी पूरा है। आयन तभी बनता है, ये जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं इसका मतलब आयन बन रहा है। ये तभी बनते हैं जब वो हम दे देते हैं या ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो सोडियम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया,
तो यहाँ पे उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये नेगेटिव। क्लोरीन ने क्या करा, यहाँ पर उसके एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन प्लस हमने इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब इसको ये जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन था वो इसको यहाँ मिल गया, तो उसका अब आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऋणात्मक आ गया, और ये 2 8 8 हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब यहाँ देखें, ये तो हमने ऐसे नंबर लिखकर दिखाए। अब हम इलेक्ट्रॉन को इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। Na है, अब यहाँ पे क्लोरीन, तो हमने उसका क्या 2 8 7 का था, तो 2 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमने क्रॉस करके दिखाए। और जो सोडियम का एक इसके पास आया उसको हमने सर्कल से दिखाया। तो ऐसे हम जब होता है तो एक को एक कोई साइन से दिखाते हैं और दूसरे को दूसरे साइन से दिखाते हैं। जनरली हम लोग क्रॉस और डॉट, ये जो डॉट होता है इसका ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप, क्योंकि इसने दे दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये हमने लिखकर दिखाया। शेल का देना दिखाना है तो आप ये जो आपने लिखे हैं इनको शेल में आप ऐसे बना के दिखा सकते हैं, और जब दे रहा है तो पूरा ऐसे एरो से दिखा सकते हैं। और यहाँ पे आप कलर्ड पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं कि जो बाहर का एक इलेक्ट्रॉन है उसको एक अलग कलर से दिखाएं, जो पूरे पूरे उनको एक कलर से। तो जब आप यहाँ पे दिखाएंगे तो टीचर को एकदम पता चल जाएगा कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन अब यहाँ क्लोरीन में आ गया है। तो ये अलग अलग तरीके से हम कैसे आयोनिक बॉन्ड बन रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से यौगिक बन रहे हैं, ये सब हम समझा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं MgCl2 का। तो देखिए ये जो हम लोग नीचे जब लिखते हैं ना, तो ये कुछ हमें बताता है, ये वैलेंसी को ही बताता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे मैग्नीशियम और इसने 2 क्लोराइड जो आयंस हैं वो इसके साथ जुड़े। तो अब यहाँ देखें, पहले यहाँ से समझते हैं तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैग्नीशियम का कितना है 2 8 2, इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। क्लोरीन का क्या है 17, 2 8 7, इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अब मैग्नीशियम तो 2 दे सकता है लेकिन क्लोरीन 1 ले सकता है, इसका मतलब अगर 2 मैग्नीशियम के अणु मिल जाएंगे, इसका क्या मतलब है, जब क्लोरीन के 2 अणु मिल जाएंगे तो जो मैग्नीशियम के 2 हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्लोरीन के पास चला जाएगा, एक क्लोरीन के पास। तो यहाँ पे तो आपने देखिए मैग्नीशियम का हमने स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया, और जैसा मैंने बताया था कि हम क्रॉस और और ये डॉट ज्यादा यूज करते हैं, तो एक हमने यहाँ पे इसको दिखाया, एक यहाँ पे इस फॉर्म में दिखाया। तो यहाँ पे हमने क्रॉस और डॉट दिखाया, आप अलग कलर का पेन भी यूज कर सकते हैं, आप कैसे भी। लेकिन ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे खुद ड्रॉ करके वैसे करेंगे, आपका तभी कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए अब थोड़ा सा एक अभ्यास प्रश्न के करते हैं कि कैसे क्वेश्चन है और कैसे आपको उसके उत्तर देने हैं। सोडियम और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो यहाँ पे आपको वैसे याद भी रहना चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस में दिया भी जाता है कि सोडियम अगर 11 उसका है तो उसको हम कैसे इसको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे दिखाएंगे, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो हम बस पहले याद रखिए, पहले आपको 2 8 1 करके ऐसे लिखना होगा। उसके बाद आपने पहला शेल बनाया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, बाद वाला शेल उसमें 8, उसके बाद बनाया, एक बच रहा है तो आपने एक चीज याद रखिए कि जब ये सेंटर का है, जो हमने न्यूक्लियस दिखाया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जब हमसे ऐसे संरचना की बात करते हैं तो हमें उसमें लिखना होता है
तो जब हमारे संरचना की बात होती है तो हमें अंदर लिखना होता है किसका बना रहे Na। ऐसी ऑक्सीजन का हमारा आ गया, तो हमने ऑक्सीजन को इस रूप में बना दिया। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2 का निर्माण दर्शाइए। Na का हमारा 11 है, ऑक्सीजन 16, तो Na हमारा आ गया 281, ऑक्सीजन हो गया 286। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे 6 है, तो अपने आप खुद सोचिएगा कि Na के क्या होंगे, 2 चाहिए होंगे हमें अणु, तो Na के हमने 2 बनाए, ऑक्सीजन का 1। और इसमें देखिए एक बात का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ जो हम जब दिखाते हैं ऐसे डॉट या क्रॉस से, तो ये जो लास्ट वाला होता है, लास्ट शेल जो दे रहा है, उसी को ही हम लगाते हैं। ये हम नहीं, जो पूरे हो चुके हैं उनको हम शो नहीं करते। तो 6 में देखिए 1 2 3 4 5 6 क्रॉस हमने यहाँ बना दिए। तो इस प्रकार हम अपने उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको याद पहले समझिए, और फिर जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर्स दिखाए हैं, तो ऐसे ही एग्जाम्पल लेके ये आपके सामने सॉल्यूशन है, बस क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, लिखकर उनकी संरचना बनाइए, और फिर इसको देखकर आप चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर्स। तो मुझे विश्वास है आप ऐसे कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप ये संरचना बना सकते हैं। और आज आपने ये भी सीखा कि जब हम कोई अब अभिक्रिया हो रही है तो क्यों हो रही है, कि एक बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, कि क्योंकि जो एलिमेंट हैं उनको एक अपना प्रॉपर एक स्टेबल स्टेट में आना की एक इच्छा होती है, तो वो जो ज्यादा होते हैं उनको या तो देकर या कुछ लेकर इलेक्ट्रॉन वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, अभी इस चैप्टर के थोड़े और टॉपिक्स बाकी हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।